हेलो एवरीवन। आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन के तहत जारी किया जाता है उसमें क्या क्या गाइडलाइन होती हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेम ऐसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन दी जाती हैं। उस गाइडलाइन को देखते हुए आजकल एक मुद्दा, एक रिट फाइल की जा रही है। किसके लिए? कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश की रैली के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है। अगर सरकारी मशीनरी का प्रयोग तो रिस्ट्रिक्शंस में आता है कि आप किसी भी वोट के लिए, कैंपेनिंग के लिए आप सरकारी मशीनरी का सपोर्ट नहीं लेंगे। बट ऐसा तो अब हो गया, तो उसका क्या समाधान? क्या इससे पहले कभी किसी ने किया? हाँ, इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में, तब वो यूपी की बरेली सीट से इलेक्शन लड़ रही थी, तब उन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग अपने कैंपेनिंग के लिए किया। आफ्टर दैट जो उनके लिए केस फाइल किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस केस को आप अच्छे से जान ही रहे होंगे, इंदिरा गांधी वर्सेस आर नारायण केस। इस आर नारायण केस के तहत उनके जो डिक्लेरेशन आया, जो वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी गई इंदिरा गांधी। तो अब जैसा वहां हुआ था, क्या ऐसा यहां भी अप्लाई हो सकता है? तो उसके लिए हम जान रहे हैं क्या कि 2009 के अमेंडमेंट के तहत इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। वो क्या कर दिया गया कि सरकारी मशीनरी के जो रिलेटेड गाइडलाइन है वो पीएम उससे बाहर आते हैं, पीएम सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये एक गाइडलाइन है। इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देता कि आप उसे इमीडिएटली फॉलो करें। ये गाइडलाइन, आप जान रहे हैं कि गाइडलाइन का मतलब क्या? इंस्ट्रक्शंस है। ये इंस्ट्रक्शंस है, ना कि ऑर्डरेबल है। आदेशात्मक नहीं है, निर्देशात्मक होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि अगर इनको कोई फॉलो भी कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसमें एक जो सहज रास्ता है, जो मीडियम है, मीडियम पाथ है, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सेम ऐसे ही हुआ है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा एक मैसेज आप सब लोगों के ग्रुप पे आया होगा, व्हाट्सएप नंबर्स पर आया होगा। उसमें क्या है कि भारत सरकार की ओर से जो भी किया गया है उसका इवैल्यूएशन करने रिगार्डिंग मैसेज था। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि बहुत से लोगों ने एक रिट फाइल की है कि अगर ऐसा मैसेज सबके व्हाट्सएप पे आ रहा है तो ये तो राइट टू प्राइवेसी है कि आप किसी के व्यक्तिगत नंबर पर और आचार संहिता लगने के बाद अगर आप ऐसे मैसेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाटा सिक्योरिटी का भी दिक्कत है। और आपने व्यक्तिगत रूप से कैसे मैसेज किया, तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। लेकिन ये तो पक्का है कि उसका तो हमें पता चला कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पीएम इंक्लूड नहीं होते अगर वो सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी जो सेकंड वाला केस है, जो व्हाट्सएप मैसेज का केस है, उस पर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये डाटा सिक्योरिटी का मैटर है और राइट टू प्राइवेसी है। और राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स की आप अनदेखी नहीं कर सकते। तो ये विचारणीय है और आप इन चीजों को इवैल्यूएशन कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए कि क्या ऐसा होना ठीक है या नहीं है। आपके विचार में क्या होना चाहिए? क्या व्हाट्सएप मैसेज एप्लीकेबल है कि आप अपने वोटिंग के लिए या अपने प्रचार के लिए इस तरह का मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं? ऐसा सोचना है और जिनको अपना विचार देना है वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें।